ओके गाइज, अब हम वर्ब के रिलेटेड मिस्टेक्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसे रेक्टिफाई करके दोबारा लिखेंगे। पहले सेंटेंस को देखें, आई एम वर्किंग डेली। सेंटेंस को अगर आप देखें तो एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ इस्तेमाल हुआ है वर्ब का आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है। और जब हम किसी डेली काम के बारे में बात करते हैं, रेगुलर काम के बारे में बात करता है या कोई काम रिपीटेडली हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये सेंटेंस तब ठीक होगा जब हम उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। तो सेंटेंस करेक्ट किस तरह होगा कि आई वर्क डेली। ठीक, अब यहां पर देखिए तो आई एज ए सब्जेक्ट आया है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, एस का इजाफा नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब ये ठीक हो गया। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस को देखिए, आई हैव बॉट दीज बुक्स यस्टरडे। सेंटेंस को अगर आप देखें तो हैव इस्तेमाल हुआ है और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन यहां पर आया हुआ है यस्टरडे। जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि यह काम नियर पास्ट में हुआ है। और जब कोई काम नियर पास्ट में हुआ हो तो फिर उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं या पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो यह सेंटेंस गलत है। यह सेंटेंस तब ठीक होगा जब हम इस सेंटेंस को पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। तो करेक्ट सेंटेंस यह होगा कि आई बॉट दीज बुक्स yesterday। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में लिखा। देखिए, बॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है और ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने यस्टरडे लिखा है। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। सेंटेंस को अगर आप देखें तो फॉर 10 years ये आया है इस सेंटेंस में। और जब किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम आ जाए तो फिर ये होता है कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जब किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर और इसके साथ टाइम आ जाए। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। अब यहां पर आपने इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है और इस कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सिंपल बात यह है कि गलत होगा। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैज बीन या हैव बीन। अब यहां पर जो है ही इज ए सब्जेक्ट आया है, तो ही के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये सेंटेंस करेक्ट किस तरह होगा? यह सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा कि ही हैज बीन वर्किंग in this office for 10 years। अब यह सेंटेंस ठीक हो गया। मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ यहां पे हेल्पिंग वर्ब का था। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, ही born in 1970। यहां पर आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जब किसी सेंटेंस में born ये वर्ब आ जाए या ये वर्ड आ जाए तो उसके साथ आपने
बी या टू बी वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, टू बी वर्ब कौन सा? यहां पर आपने इज, एम, आर, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। वाज और वर ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो आपने बोर्न के साथ वाज और वर या इज, एम, आर, स्पेशली वाज और वर आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट तब होगा कि जब आप इसे लिख के कि ही वाज बोर्न इन 1970। इसी तरह मैरिड, मैरिड वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। अगर आपने मैरिड के साथ डेट लिखना है तो फिर आपने गॉट मैरिड लिखना है, शी गॉट मैरिड इन 1970। लेकिन अगर आपने मैरिड के साथ पर्सन लिखना है तो फिर आप गॉट अगर ना लिखे तो ठीक है, शी मैरिड जॉन या शी गॉट मैरिड इन 1970। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही वॉज डाइड इन 2010। यहां पर डाइड इस्तेमाल हुआ है और डाइड के साथ हम टू बी या बी वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये ठीक तब होगा कि जब हम इसे लिख के ही डाइड इन 2010, एक के साथ यहां पर वाज लगाना है, दूसरे से वाज रिमूव करना है, बात खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही asked me what I am eating। यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में टू क्लासेस है, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। अब पहले क्लास को देखे तो ये क्लास है पास्ट टेंस में, ठीक है, ये क्लास है पास्ट टेंस में और ये है प्रेजेंट में। तो इंग्लिश का रूल ये है कि अगर आपने एक क्लास को पास्ट में लगाया तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। अगर आप इसको इससे आसान अल्फाज में समझे तो ये हमने एक इनडायरेक्ट नरेशन लिखा है और इनडायरेक्ट नरेशन में ये होता है कि अगर आपका ये फर्स्ट क्लास यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर ये पास्ट टेंस में आ जाए तो फिर आपने इसका टेंस भी चेंज करना है। तो यहां पर ये एम या इज या आर ये चेंज होगा वाज और वर में। ठीक हो गया, तो जाहिरी बात है एक पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि ही asked me what I was eating। अब अगर आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के रूल्स पे देखें या अगर आप इसको टेंस के जो अग्रीमेंट है उसकी नजर से देखें तो दोनों एक ही बात है। पहले यहां पर देखिए ये पास्ट है तो ये भी क्या हो गया पास्ट क्योंकि वाज इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के रूल्स इस पे अप्लाई करें तो वो भी इस तरह होगा क्योंकि यहां पर क्या है पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है तो उसके मुताबिक हमने यहां पे पास्ट टेंस इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यहां पर दो क्लासेस है सेंटेंस में, एक हो गया ये क्लास और दूसरा है ये क्लास। कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट कंडीशन वाला सेंटेंस है। ठीक है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है और आपको समझाया भी है। तो आप इस तरह करिए कि फर्स्ट कंडीशनल के रूल्स अपने माइंड में लाए। फर्स्ट कंडीशनल में ये होता है कि इफ वाला जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है और दूसरा क्लॉज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर अगर आप देखें दोनों क्लॉजेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखे गए हैं। हमने क्या करना है, हमने इफ वाले क्लॉज को देखना है। इफ वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां से ये विल रिमूव करेंगे क्योंकि विल और शेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब बन गया। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इफ यू वर्क हार्ड
यू विल पास द एग्जाम। अब ठीक हो गया, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक हमने इफ वाला क्लास ये हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस का एक सेंटेंस है। यहां पर अगर आप देखें यू वुड हैव पास द एग्जाम, यहां पर इफ यू वर्कड हार्ड, ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का एक सेंटेंस है। सेकेंड कंडीशनल में रूल्स ये होता है कि इफ वाला क्लॉज ये हमेशा लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो दूसरा क्लॉज होता है यानी इफ वाले क्लॉज के बाद जो क्लॉज आता है उसमें इस्तेमाल होता है वुड, और वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर हैव इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इसे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस के मुताबिक लिखते हैं, उस रूल्स के मुताबिक लिखते हैं, तो फिर हमने क्या करना है, इफ वाला क्लॉज हमने लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसके बाद जो क्लॉज आता है वहां पर हमने इस्तेमाल करना है वुड, और वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा कि इफ यू वर्कड हार्ड you would pass the exam। अब अगर आप देखें तो हमने हैव रिमूव किया और वहां पर सिंपल लिखा you would pass the exam। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के सेकंड कंडीशनल के रूल के मुताबिक अब ठीक हो गया। फर्स्ट यानी इफ वाला क्लॉज हमने लगाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसके बाद जो दूसरा क्लॉज आता है वहां पर हमने लिखा वुड, और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहां पर अगर आप देखिए, पहले तो मैंने ये मिस्टेक यहां पर लिखा है कि वर्ब का सेंटेंस का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल नहीं लिखा था। अब ठीक हो गया, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल हो गया। अब सेंटेंस को देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। टेंसेस के रूल के मुताबिक मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप इस तरह लिखेंगे कि पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर ये दोनों पार्ट्स जो है, ये यहां पर दोनों पार्ट्स में यानी दोनों वर्ब्स जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए लगाए गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह लिखना है कि पहले आपने लिखना है दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पर देखें, पहले मैंने कौन सा टेंस लिखा है, पहले मैंने लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड, तो पहले काम यह हुआ, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, और फिर द डॉक्टर केम, उसके बाद डॉक्टर आया। तो आपने पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है और फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें कि आई शेल कॉल यू एज सून एज ही विल कम।